स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे सीबीटी एग्जाम क्वेश्चंस का पार्ट 6। अब आप सोच रहे होंगे सडन पार्ट 6 क्यों, तो इसके पहले आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हमने एकदम सीरियल नंबर से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। एंड ये फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम की या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन रहेगा, जैसा हम सभी वीडियोज़ में पहले भी रखते थे। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, वो आप ही के किन्हीं प्रीवियस पार्ट्स के क्वेश्चन में से हमने उसको उठाया हुआ है। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, टेक स्टडी आईटीआई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हमने पहले कंप्लीट करा दिए, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उनके पार्ट्स हम फिर से आपके लिए नहीं बनाएंगे। अभी बैक पेपर चल रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं सभी प्लेलिस्ट में कुछ पढ़ाई की वीडियोज ऐड हो जाएं, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो तो आपको मिल जाएंगे, बट पार्ट वाइज हम फिर से इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर इससे छात्रों के मन में एक कन्फ्यूजन आएगा कि ये वाला पढ़ें कि वो वाला पढ़ें। तो पहले से प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लेंगे, तो इसमें आपको सभी ट्रेड के, जो भी आप ट्रेड में हो, सब्जेक्ट हो, उसको आप चेकआउट करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एंड जो फिटर की आप प्लेलिस्ट जब देखेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे वीडियो के, फिटर की प्लेलिस्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फिटर फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है उसमें 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए हम यहाँ छठे पार्ट से इसको बता रहे हैं। आप छठे पार्ट से इसको पढ़िएगा। इसी तरह से अब इलेक्ट्रीशियन की भी प्लेलिस्ट आपको ऐड होने शुरू हो जाएंगे, उसमें भी वीडियोज़, एंड बाकी जो ट्रेड हैं इसमें भी वीडियोज़ आपको ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिटर फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, इसमें देखिए पार्ट 5 तक के वीडियोज़ हैं। इनको प्लीज़ आप लोग अगर नहीं देखें तो इनको आप जाके फिर से देख लीजिएगा। इसके आगे अब पार्ट वाइज वीडियोज़ ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर ही दिया हमने, सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। एंड 5 पार्ट में हमने 125 नंबर तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। आज छठे पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे 126 से। इसके बाद आपको फिटर सेकेंड ईयर का पार्ट वाइज वीडियो स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे मिलना। एंड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी मिलेगा, डीजल मैकेनिक भी मिलेगा, वेल्डर और प्लम्बर का भी वीडियो आपको मिलेगा रेगुलर बेसिस पे चैनल पे। पढ़ाई की वीडियोज़ पे अब ज़्यादा फोकस करेंगे। जॉब और अप्रेंटिसिप के लिए थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम हम कम देंगे, जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होंगी उसी की अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से आप देखेंगे, व्हाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? तो टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, यानी अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। या टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, उस पर हम चाक इसलिए लगाते हैं कि हम पेनिट्रेशन एंड पिनिंग को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, मीन्स कम कर, रिड्यूस कर सकें, सॉरी रिमूव तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें फाइल की पिनिंग होने से। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके फेस पर चाक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड्स। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, यूज क्या है इसका? मुलायम धातु को काटने के लिए, यानी टू कट सॉफ्ट मेटल, टू कट हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, टू कट हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, या टू कट कंडुइट एंड अदर थिन पाइप। तो जो ये फाइन पिच हेक्सा ब्लेड्स होती हैं, इनसे जनरली हम कंडुइट पाइप और जो थिन ट्यूब्स होते हैं उनको काटने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। अगर M10 इंटू 1.25 का आपको कोई ड्रिल है, मतलब होल है, सॉरी है, उसमें आपको टैप ड्रिल का अगर साइज चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? ठीक है, ड्रिल का साइज आप क्या चूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए एक टेबल होती है, उससे आप याद कर सकते हैं। वैसे कितना आएगा, 8.8 mm। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी क्वालिटी में। आप यहाँ अगर मैच करेंगे इस टेबल में, M10 इंटू 1.25 में आप देखेंगे जो बेसिक मेजर डाई आएगा कितना आएगा, 0.3937। 1.25 आपका mm पर थ्रेड आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1.25 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 8.8 mm का ड्रिल जो है यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरी टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। मीट्रिक की टेबल हमने आपके लिए यहाँ पे लगा दी है। ये सभी क्वेश्चंस आपके निमी एंड भारत स्किल के PDF से ही लिए गए हैं, तो इन्हीं में से आपके CBT एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। आपका बैक पेपर हो, आपका मेन एग्जाम हो, क्वेश्चंस यहीं से पुटअप होंगे सभी तरह के। क्वेश्चन नंबर 129 है, व्हाट द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? जो फ्लूट्स बने होते हैं ड्रिल बिट में, आपने देखा होगा, उसमें जो फ्लूट्स के बीच का भाग है उसको हम क्या कहते हैं? लिप, वेब, पॉइंट या सैंक। तो उसे हम कहते हैं वेब। ठीक है, क्या कहते हैं? वेब। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं फ्लूट्स हैं, ठीक है, इसके बीच वाले पोर्शन को क्या कह देते हैं? वेब।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। देखिए इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं ये जनरली थोड़ा सा या तो फिगर गलत है या ऑप्शन गलत है, ऐसा आपको लगेगा। लगभग पीडीएफ में ऐसा हमने देखा है। और इसमें भी आप अगर कोशिश करेंगे ना रीडिंग पढ़ने की तो इसमें आंसर्स आप लगभग गलत पाएंगे। इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की आपको रीडिंग बतानी है। इसमें एक वर्नियर स्केल होती है, एक आपकी मेन स्केल होती है, इसलिए हमने इसको रेड मार्क किया है। आंसर आपका यही आ रहा है 157 डिग्री एंड 30 मिनट आपका। यही आप अगर टिक करते मान लीजिए आ जाता है तो यही सही भी होगा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग पढ़ना। वो अगर आपको पता है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक फिगर हमने और लिया जिसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है। यहाँ तो क्लैरिटी ही नहीं है कहाँ पे है, कैसे लगा है, क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे ये मेन स्केल है, मेन स्केल पे रीडिंग यहाँ पे कितनी आ गई है 80, तो ये 80 डिग्री हो गया। वर्नियर स्केल आप देखेंगे जो यहाँ पे मैच कर रहा है इसके 7th खाने से, ठीक है, छठा ये 7वां है, देखिएगा 30 के बाद ये कितना आ गया 35। तो जनरली क्या होता है एक जो खाना होता है ये होता है आपका 5 मिनट के बराबर। तो 7 खाने आए, 7 बच्चे कितना हो गया 35, तो ये कितना हो गया 35 मिनट। अब कई बार होता है अगर इस 35 मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, तब वो 80.5 करके आएगा। बट जनरली आपको यहाँ पे अंश और मिनट में ही बताना है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जनरली क्या आ जाता है 80 डिग्री एंड यहाँ 7वां खाना या 35 पे है तो एक खाने का कितना मान होता है 5 मिनट, तो 7 बचे 35 मिनट, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे अब किसी तरह से 157 डिग्री हमें नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हाँ कैसे 157 आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बट डीजीटी एंड निमी के क्वेश्चन बैंक में और मॉक टेस्ट पे आपको 157 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे सही दिया जा रहा है। तो बेसिकली आप लोग रूल पता चल गया आपको कैसे पढ़नी है रीडिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 121 व्हिच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। जो माइक्रोमीटर होता है आपका बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसका कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव जो है सुनिश्चित करता है। एनविल यानी निहाई, थिम्बल यानी कि नोक, स्पिंडल लॉक या रैचेट स्टॉप। तो जो रैचेट स्टॉप है ये यूनिफॉर्म प्रेशर सुनिश्चित करता है किसी भी बाहरी माइक्रोमीटर पे। बाहरी माइक्रोमीटर आप सबने देखा है, इसके पार्ट्स याद कर लीजिए, ड्राइंग में पूछ भी सकता है आपसे। एनविल है, ये क्या स्पिंडल है, ये मेजरिंग फेसेस हैं, इसके बीच में हम कोई चीज़ मेजर करते हैं। ये आपका लॉक है, ये आपका फ्रेम है, ठीक है। ये आपका क्या है वर्नियर ग्रेजुएशंस हैं, ये आपका थिम्बल है, ये आपका रैचेट स्टॉप है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज आप सभी जानते हैं का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो वर्नियर हाइट गेज का मुख्य पार्ट जो होता है आपका उसका मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है जा। राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे जा। ये आप देख सकते हैं क्या है वर्नियर हाइट गेज है, ये इसका क्या है जो स्लाइड हो रहा है, ये इसका मेजरिंग जा है, इसका क्या है ये एक इंटीग्रल पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 133 पे। व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्क्रू एंड नट। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है स्क्रू एंड नट। 134 नंबर क्वेश्चन है हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। जैसे कोई डेप्थ माइक्रोमीटर जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो अगर हमको ज़्यादा गहराई नापनी है तो उसका तो फिक्स है, तो हम कैसे नाप पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। उसमें हम क्या करेंगे एक इक्विप कर देंगे उसे एक सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड से। किसी रॉड की जब लंबाई में बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ एक्सटेंशंस जोड़ देते हैं तो बढ़ जाती है। तो अगर किसी डेप्थ माइक्रोमीटर से हमें ज़्यादा रेंज की गहराई को नापना हो तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एक्सटेंशन रॉड का एक सेट यूज़ करेंगे जिससे हम ज़्यादा गहराई को मेज़र कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। ये इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जो माइक्रोमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है आपको यहाँ पे बताना है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी को। एंड इसकी रीडिंग आप सभी लोग होशियार हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना हो जाएगी 0.7। अगर आप इस तरह से ऐड करें इसे तो यहाँ पे आएगा 0.75, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाएगा यहाँ पे
यहाँ अगर इसको मैच करेंगे 1 2, ठीक है, टोटल ऐड कर देंगे जब आप, तो कितना आ जाएगी ये 0.787 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया 0.787। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, व्हिच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोट्रैक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। जब मापने के दौरान हम बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा है जो इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है, डायल, डिस्क, ब्लेड या स्टॉक। तो यहाँ पे एक फोटो देखेंगे हम लोग बेवल प्रोट्रैक्टर का तो आसानी से समझ पाएंगे। राइट आंसर क्या आ गया आपका ब्लेड। कैसे आया आप देखिए, बेवल प्रोट्रैक्टर ये क्या है ब्लेड, तो इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में क्या आएगा ब्लेड आएगा। ये क्या है आपकी वर्नियर स्केल, ये क्या है आपका मेन स्केल, ये डायल, ये क्या है स्वेल प्लेट और ये क्या है आपका बीम। ठीक है, ये पार्ट होते हैं किसी बेवल प्रोट्रैक्टर के, जूम करके देख सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है 137 एंड प्लीज़ वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर कोई आपका सुझाव है किसी और तरीके से थोड़ा और समझा के पढ़ाया जा सकता है या और फास्ट, तो उस चीज़ को भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। व्हिच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज़ टू अचीव डिफरेंट स्पीड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप्ड पुली या फास्ट एंड लूज पुली। तो अगर हमको विभिन्न गतियां प्राप्त करनी हो तो ड्रिल मशीन में उसके लिए होती है आपकी स्टेप पुली। नेक्स्ट है 138, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। पेडेस्टल ग्राइंडर आप सभी लोग जानते हैं, इस चिन्हित भाग का नाम क्या है, तुरंत आप समझ गए होंगे क्या है, टूल रेस्ट। राइट आंसर क्या है यहाँ पे टूल रेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का आपको नाम बताना है क्या है, हैंड फाइल है, रास्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है या कर्व्ड कट फाइल है। तो ये कैसी फाइल है आपकी, ये है आपकी रास्प कट फाइल। राइट आंसर क्या हो गया आपका रास्प कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 140 है व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। अगर आप वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, स्पिंडल डैमेज होगा। वाइस टाइट क्यों होती है, उसमें जो स्पिंडल होता है उसमें थ्रेड्स बनी होती हैं, उसी के सहारे वो स्लाइड करती है। अगर आप उसे ओवर टाइट करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा लोड किस पे आ रहा है, टेंशन स्पिंडल पे, तो वो आपकी क्या हो सकती है डैमेज हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका स्पिंडल आपका डैमेज हो सकता है। 141 नंबर क्वेश्चन है व्हिच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अगर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करेगा कौन सा कैलिपर करेगा, जिसमें स्प्रिंग जॉइंट हो, तभी आप वहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट कर पाएंगे। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 142 नंबर क्वेश्चन है व्हिच मेटल कटिंग सा इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है, पावर सॉ, कंटूर सॉ, सर्कुलर सॉ या हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर सॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 143 वाई मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल जो है उसको हम कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग की वजह से, मेक मोर रिजिडिटी अधिक कठोरता बनाती है, मेंटेन द एक्यूरेसी सटीकता बनाए रखती है या प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन को रोकती है। तो ध्यान दीजिए मार्किंग टेबल कास्ट आयरन से बनाने का पर्पज है सेल्फ लुब्रिकेटिंग। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की फ्लेक्स के रूप में उसकी सरफेस पे होती हैं जो एक लुब्रिकेशन का काम करती हैं, एक तरह का ये क्या है सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ग्रेफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है व्हाट द नेम ऑफ गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है क्या है, बेवल गेज है, एंगल गेज है, सरफेस गेज है या यूनिवर्सल बेवल गेज है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बेवल गेज। 145 नंबर क्वेश्चन है व्हिच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। डाई और मोल्ड आप सभी लोग जानते हैं, हम कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं उनके निर्माण में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, रोटरी फाइल का, टिंकर फाइल का, बैरेट फाइल का या रास्प कट फाइल का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल का। क्वेश्चन नंबर 146 है व्हाट द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स। फाइलों के दांतों के बीच
फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ये जो दांतों के बीच धातु फंस जाती इसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप सभी को पता है तो उसके हटाने की विधि को हम क्या कहते हैं? ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप या चाक पाउडर? उसे हम कहते हैं कॉपर स्ट्रिप। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर स्ट्रिप। 147 है, which device is used for holding small work that requires filing or drilling? छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का या टूल मेकर्स वाइस का? तो हम यहाँ यूज़ करते हैं टूल मेकर्स वाइस का। जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटे छोटे जॉब होते हैं, उन पे अगर फाइलिंग और ड्रिलिंग करनी हो उस केस में। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइन? किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? HSS ब्लेड यानी हाई स्पीड स्टील ब्लेड का, ऑल हार्ड ब्लेड सभी हार्ड ब्लेड का, फ्लेक्सिबल ब्लेड यानी लचीले ब्लेड का या डायमंड ब्लेड यानी हीरे के ब्लेड का? राइट आंसर यहाँ पे घुमावदार रेखाएं काटनी है तो हमें कैसा ब्लेड चाहिए होगा? फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला ब्लेड चाहिए होगा। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, व्हिच चीजल इज यूज फॉर कटिंग की वेज? किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है? फ्लैट छेनी का, क्रॉस कट छेनी का, पंचिंग छेनी का या डायमंड पॉइंट छेनी का? तो जहाँ भी आपको की वेज काटने होंगे वहाँ हम यूज़ करेंगे क्रॉस कट चीजल का। किसका यूज़ करेंगे? क्रॉस कट चीजल का। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर। हथौड़े में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। कैसा हैमर? ये बाल पिन हैमर। एक्स वाला पोर्शन क्या है आपका? पिन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आपके लिए जो क्वेश्चन है बोनस पे। ये है आपका एक बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है एंड आप ही के फिटर फर्स्ट ईयर का ही है ये। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टाम्प्ड? हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? फेस पर, पिन पर, चीक पर या आई होल पर? राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या नहीं पसंद आया इसमें। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में, और चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी पढ़ाई की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।